नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। कल दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में 17 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कौन है ये लोग, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कल वेदिका जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई, इसमें यह तय किया गया कि ये जो 17 जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये 17 प्रत्याशी हर हाल में कांग्रेस के होंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। इन 17 के नाम हम पढ़कर सुना रहे हैं। अररिया से अविदुर रहमान कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। किशनगंज से इजहारुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कस्बा से कांग्रेस मोहम्मद आफाक आलम को उतारेगी। कदवा से शकील अहमद खान को उतारेगी। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह को उतारेगी। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को उतारेगी। करगहर से संतोष मिश्रा को कांग्रेस उतारेगी। कुटुंबा से राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको उतारेगी। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को कांग्रेस उतारेगी। हिसुआ से नीतू कुमारी प्रत्याशी होंगी। महाराजगंज से विजय शंकर दुबे प्रत्याशी होंगे। राजापाकड़ से प्रतिमा दास प्रत्याशी होंगी। खगड़िया से छत्रपति यादव प्रत्याशी होंगे। भागलपुर से अजीत शर्मा प्रत्याशी होंगे। जमालपुर से अजय कुमार सिंह प्रत्याशी होंगे। बक्सर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी प्रत्याशी होंगे और राजपुर से विश्वनाथ राम प्रत्याशी होंगे। ये 17 कैंडिडेट के नाम कल स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल कर लिए हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये 17 कैंडिडेट्स होंगे। ये 17 विधायक हैं अभी कांग्रेस के। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 19 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उसमें से 2 विधायक अब कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। बचे जो 17 विधायक हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने कल फैसला लिया है कि इन 17 विधायकों को टिकट दिया जाएगा और इनमें से किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा जाएगा। बिल्कुल। ये जो फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की कल की मीटिंग में हुआ है, इसके बड़े संकेत हैं। इसके संकेत यह हैं कि कांग्रेस इंतजार करने के मूड में नहीं है कि जब आरजेडी से फैसला होगा, सीटों का बंटवारा होगा, तब हम बैठकर निर्णय लेंगे। कांग्रेस आगे बढ़कर काम करना चाहती है और अब इन 17 विधायकों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कल की स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली की मीटिंग में, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन के नेतृत्व में हुई और परिणीति शिंदे भी थी उसमें। परिणीति शिंदे और अजय माकन दोनों के नेतृत्व में हुई बैठक और तमाम जो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, सांसद मोहम्मद जावेद, मनोज कुमार, अखिलेश सिंह, तमाम सह प्रभारी, सुशील पासी सह प्रभारी, शाह नवाज, तमाम नेता उसमें मौजूद थे। विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, तमाम नेता उसमें मौजूद थे। और उसमें यह तय हुआ कि जो 17 सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के, उनका टिकट कहीं से नहीं कटेगा। वे चुनाव लड़ेंगे और सीटों पर नवरात्रि के बाद महागठबंधन में अंतिम फैसला हो जाएगा। मतलब कांग्रेस चाहती है कि ये जो नवरात्रि के बाद सीटों पर अंतिम ऐलान हो जाए महागठबंधन में कि कितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और दूसरी पार्टियां लड़ेंगी। इस पर फैसला नवरात्रि के बाद कांग्रेस कर देगी। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिल बैठकर कर लेगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए जाएंगे। लेकिन यह जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग है, इससे कांग्रेस ने अपने 17 विधायकों को, सिटिंग विधायकों को यह संकेत दे दिया है कि आप इस उहापोह में मत रहिए कि मेरा टिकट रहेगा या मेरा टिकट नहीं कटेगा। आप सीधे सीधे अपने इलाके में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए और चुनाव प्रचार शुरू कीजिए। आपको टिकट दिलवाया जाएगा हर हाल में। इस ऐलान से तो ये संकेत मिल ही रहा है, जैसा आप बताएं, कि कांग्रेस कोई देर नहीं करना चाहती है। बिल्कुल नहीं करना चाहती है कांग्रेस, कोई देर नहीं करना चाहती है वेदिका। और कांग्रेस चाहती है कि उसके विधायकों को पूरा समय मिले। कांग्रेस चाहती है कि हमारे विधायक अभी से जुट जाए। बिल्कुल। ताकि हमारी जो सिटिंग सीटें हैं वहां पर हमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब देखिए,
राष्ट्रीय जनता दल कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस की सिटिंग सीटों पर दावा ठोक करके कांग्रेस को दबाव में डाला जाए जी। जैसे कि जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, वे कुटुंबा से विधायक हैं, औरंगाबाद के कुटुंबा से। अब राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोक दिया है कुटुंबा सीट पर। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि कुटुंबा जो सीट है उस पर सुरेश पासवान को, जो आरजेडी के नेता हैं, उनको लड़ाएंगे। आरजेडी को अच्छे से पता है कि राजेश राम के पिता दिलकेश्वर राम वो वहाँ से विधायक रहे हैं, 7 बार उनका परिवार, राजेश राम और उनका परिवार वहां से विधायक रहा है। दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, बिल्कुल, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो ऐसे में कुटुंबा सीट पर दावा ठोकना सीट लेने की कोशिश नहीं है, सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल की, सुरेश पासवान को आगे करके। तो इस तरह से की कोशिश राजापाकर में भी हो रही है, इस तरह की कोशिश दूसरी सीटों पर भी हो रही है, भागलपुर में भी हो रही है, दूसरी सीटों पर भी हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया है कि जो कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक हैं उन सबका टिकट फाइनल है और उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप जाइए चुनाव प्रचार के। सर, कल इस बैठक में और क्या क्या बड़े फैसले हुए? देखिए, कल इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ तो यही हुआ जी, बिल्कुल, कि 17 विधायक जो हैं वो उनका टिकट नहीं कटेगा, वे जाइए और आप अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कीजिए। दूसरा यह फैसला हुआ कि जितनी जल्दी, अब देर नहीं करनी है जी, जितनी जल्दी हो सके महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाए और इसका ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि देर करने से नुकसान होगा। बिल्कुल, जब अंतिम समय में प्रत्याशी का ऐलान होता है तो प्रत्याशी को पूरा वक्त नहीं मिल पाता है अपने क्षेत्र में प्रचार करने जी। इसलिए अब कहा गया है कि नवरात्रि के बाद जी कोशिश की जाएगी कि नवरात्रि के बाद तुरंत सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। हालांकि यह तो कांग्रेस के हाथ में है नहीं, यह तो आरजेडी जो बड़ा भाई है बिहार में महागठबंधन में, उस पर निर्भर करता है कि वो सीटों के बंटवारे पर किस तरह से फैसला लेता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने, देखिए, कांग्रेस 24 सितंबर को पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है जी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होना बिहार में कोई सामान्य सी बात नहीं है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में हो रही है। और यह जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है बिहार में, इसमें सोचिए सोनिया गांधी आएंगे, इसमें राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, पूरे भारत के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो इसमें आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, कई राज्यों के मंत्री आएंगे, बड़े बड़े जो कांग्रेस के स्टालवर्ट हैं, दिग्गज हैं, वो पहुंचेंगे। तो इससे कितना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। बिल्कुल, और कांग्रेस कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारे लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बिहार कितनी अहमियत रखता है। मतलब अब तक यह कहा जाता था कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से 16 दिनों की यात्रा निकाली, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, प्रियंका गांधी आ रही हैं बिहार, वे कोसी सीमांचल के क्षेत्र में जाएंगी और वहाँ जनसभाएं करेंगी। इन सब से पता चलता है कि कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ, जितनी ताकत है कांग्रेस के पास, जितने मजबूत नेता हैं पूरे देश में, सबको उतार रही है। और कांग्रेस अपना दमखम इस चुनाव में दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।